हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1.1 का सवाल नंबर 4 का हल करेंगे। देखिए प्रश्न पढ़ लेते हैं ध्यान से। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब हम ध्यान से देखें। देखिए प्रश्न सवाल के बाद में हमारे इस प्रश्नावली में सवाल में के बाद में नीचे जो दिया गया है संकेत दिया गया है। संकेत में दिया गया है यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए सवाल में हमारा संकेत सही सवाल हो जाएगा, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखेंगे, हम लिखेंगे माना x को एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह इस तरीके के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद में हम दोनों पक्षों का x और ये 3q या 3q+2 लेकर इनका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमारा सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमारे सवाल में लिखा था कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह है 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता। अब इतना लिखने के बाद में हम देखिए कैसा करेंगे। सबसे पहले x के बराबर एक 3q ले लेंगे, फिर 3q+1 ले लेंगे। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया अपनाते रहेंगे, सवाल सरल हो जाएगा, मतलब हल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा यदि x बराबर 3q। देखिए सवाल में हम लोगों को बताया गया था कि पूर्णांक मतलब पूर्णांक का वर्ग का मतलब हम लोग जानते हैं स्क्वायर है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। अब हम देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x²। हम लोग जानते हैं किसी की घात जितनी होती है उसे इतनी बार गुणा में लिख लेते हैं, 3q गुणा 3q। अब देखिए इसके बाद हम इनके आपस में गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 1q कितने हो जाएंगे 9q²। अब इसके बाद में ना हम इन जहाँ पर q होगा इन सवाल में वहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। और 3 ही कॉमन क्यों ले लेंगे ये भी बात देखी जाए तो जो संख्या हमारी 3q+1 या 3q+2 है, मतलब ये जो बड़ी नंबर है ये हम q के साथ वाली कॉमन ले लेंगे। जो भी कुछ हो सिर्फ हमेशा 3 ही कॉमन लेंगे। अब यहाँ से मैंने ले लिया 3 कॉमन। तो देखिए 3 कॉमन जब बाहर ले लिया मैंने तो 3 का पढ़ा 9 में पढ़ेंगे, 3 दिया 9। अब इसके बाद में 3 ये रहे आगे अपना भाग करके जो संख्या बची, और यहाँ पर क्या बचा अपना q²। अब इसके बाद में जो हमारी संख्या ब्रैकेट्स में है इसे मान लेंगे, माना 3q² बराबर m। जब 3q² बराबर हमने m मान लिया तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 और इतने की जगह हमने क्या मान लिया m, तो हम इसकी जगह लगा देंगे m। तो एक सवाल में जो हमसे इस सवाल में जो मांगा था 3m, ये तो हमारा एक आंसर ही आ गया देखा जाए तो। और अब हमें लाना 3m+1 और, तो हम लिखेंगे यदि, अब की बार हम क्या ले लेते हैं, यदि x बराबर 3q+1, जैसे हमने पहले स्क्वायर करा था दोनों पक्षों का, अब की बार भी ऐसे करेंगे दोनों पक्षों। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर लग जाएगा x² और इधर भी हमारा स्क्वायर लग जाएगा 3q1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर। अब a+b का होल स्क्वायर का सूत्र ये देखिए हमने लिख लिया a² + के 2ab + का b²। अब यहाँ पे हम देखिए ध्यान से करेंगे होता क्या है। चाहे सवाल में इस ब्रैकेट्स के अंदर प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस से पहले की पूरी संख्या a होती है और ये बाद वाली संख्या b। और हमें सूत्र के हिसाब से काम जो करना होता है, सवाल को ओपन करना होता है वो इधर के हिसाब से करना होता है लगभग हमेशा ज़्यादातर। अब देखिए जहाँ a
की जगह हम लगाएंगे 3q और b की जगह लगाएंगे हम 1 और बाकी सवाल सूत्र में कोई चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा है a स्क्वायर, a की जगह हम कितना लगाएंगे 3q का स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। b की में सबसे पहले है अपना 2, सूत्र का 2 लिख देंगे, ये साथ में है मतलब गुणा में है। a का मान क्या अपना देखिए 3q प्लस साथ में गुणा b, तो b का मान कितना हमारा 1, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि b का मान हमारा कितना यहाँ पर 1 है। अब हम इस लाइन को ज़्यादा बड़ा ना करके ऐसे सोल्व कर लेते हैं। 3 तिया 9 q स्क्वायर, 2 तिया 6 q, 2 तिया 6 q, 6 कम 6, ठीक है, और 1 का स्क्वायर खोलते हैं हमारा 1 ही आता है। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ जहाँ हमारा q हो वहाँ से हम क्या ले लेंगे कॉमन, 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ से ले लिया 3 कॉमन ले लिया, तो 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6q और प्लस का 1। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया जितना ये ब्रैकेट में संख्या रह जाती है, पद रह जाता है, बहुपद रह जाता है हमारा, ये सब हम इसको क्या मान लेते हैं m। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर m, और m मान लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए, देखिए 3 और इसकी जगह हम पूरे जगह कितना लगा देंगे m, और बाकी क्या बचा हमारा प्लस का 1, यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस का 1। अब एक सवाल में हमने इस पूरे सवाल में क्या मांगा गया था, एक तो मांगा गया था 3m और एक मांगा गया था 3m प्लस 1, हमारा आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, जो हमारा आंसर आया था 3m, 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। देखिए इस सवाल को मैं दोबारा रिवीजन कर देता हूँ शुरू से अपने। सबसे पहले हमने जो संकेत दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने काम करा। माना x को एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद हमने लिखा यदि सबसे पहले एक x लिया अपना और यहाँ से एक ये शब्द उठा लिया, ये 3q उठा लिया, 3q लिखा बराबर चिन्ह लगा के, फिर लिखा मैंने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हुआ, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, फिर स्क्वायर खोला, इसका आ गया 3 क्या 3 गुणा 3q बराबर आ गया 9q स्क्वायर। फिर इसके बाद में मैंने बताया q स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद में क्या बचा हमारे पास में 3q स्क्वायर बचा, और फिर हमारे जो ब्रैकेट में है उसको जो है जितना भी टोटल ब्रैकेट में उसको मान लेंगे m। अब माना 3q स्क्वायर बराबर m, तो अब 3 स्क्वायर बराबर m मान लेते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा हमारा m, तो 3m हो गया। ऐसे ही फिर अगली बार हमने कर लिया जो सवाल में दिया गया था हमारे क्या 3q प्लस 1 को कर लिया। यदि 3q प्लस 1 बराबर x बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हमने a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, तो हमारा क्या आ गया, गुणा भाग करने के बाद में फार्मूला ओपन करने वाला टोटल ये आ गया अपना 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। फिर मैंने बताया जहाँ जहाँ q है वहाँ से 3 कॉमन लेंगे, हमने ले लिया 3 कॉमन लिया, 3 × 9q स्क्वायर 3 दूनी 6q प्लस 1। फिर मैंने बताया जो ब्रैकेट्स में है जिनके साथ में q है उसको क्या मान लेंगे हम m, 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर m मान लिया। तो जब हमने क्या इतना मानने के बाद में यहाँ पर देखिए अब इसमें लिखेंगे अपना आगे सवाल करेंगे, 3 का 3 आ गया, इसकी जगह हमने m मान लिया प्लस 1 ऐसे आ गया। और जो हमारे सवाल में मांगा था वो हो गया। अब इसके बाद में हमने क्या करा, लिख दिया था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।